जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज 8 लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा ऐसा सूचना दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि अब नेगेटिव मार्किंग समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये नेगेटिव मार्किंग समाप्त करना बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर मिला है कि नेगेटिव मार्किंग को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का ये सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न शुरू है वह 41 से है। तो आइए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभदायक है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का 41 नंबर का प्रश्न। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो दोस्तों, अंडे को जब सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखा जाएगा तो अंडे का आवरण घुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और दोस्तों, अंडा में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है। जी हाँ, काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। अंडा के पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, आयरन जैसे पदार्थ होते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का विस्तार से वर्णन इसलिए कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के प्रश्न बार बार आते रहता है। तो अंडा का सामान्य रूप से 3 भाग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाह्य भाग और एल्बुमिन जिसमें प्रोटीन होता है 63% और तीसरा भाग होता है योल। जी हाँ, यह पीला भाग होता है और यह 27.5% होता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का। डेंगू के समय रक्तस्राव खाली स्थान की संख्या में कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या काफी तेजी से कम हो जाता है। ऐसे मनुष्य के ये ब्लड में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वह 1.5 से 4.5 लाख होती है प्रति माइक्रोलीटर। और जब डेंगू ज्वर जब होता है तो प्लेटलेट्स की मात्रा काफी तेजी से घटता है जिसके कारण रक्तस्राव की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 43 नंबर का। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में कौन सा एसिड असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल। जी हाँ, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर का। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? या कौन सी आहार श्रृंखला सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर घास, चूहा, सांप और बाज। जी हाँ, ऑप्शन बी घास, चूहा, सांप और बाज। यानी कि घास को चूहा खाएगा, चूहा को सांप और सांप को बाज खाएगा। दोस्तों, आहार श्रृंखला में उपभोक्ता को 3 प्रकार से बांटा गया है। जी हाँ, उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। और दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता में वे आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता में वे आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। इस प्रकार से उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है 45 नंबर का। गोइटर यानी गंडमाला की बीमारी है। जी हाँ, यह किसकी बीमारी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। और दोस्तों, यह जो बीमारी होती है वह आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 46 नंबर का। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है?
तो दोस्तों सौर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दोस्तों सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। और दोस्तों डायनेमो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह भी प्रश्न कई बार आता है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जबकि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, जब वायु की अपर्याप्त मात्रा यानी बहुत कम हवा की मात्रा में जब ईंधन को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जिससे दम घुटता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, जठर अम्ल खाली स्थान द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। जी हाँ, तो जठर अम्ल जो है वह पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसे भूपर्पट्टी कहते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 50 नंबर का, दही जमने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है। तो दोस्तों दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो दही जमाने में मदद करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 51 नंबर का, 1 पाउंड, जी हाँ 51 नंबर का प्रश्न है, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 मिलियन। जी हाँ, 2 मिलियन फूलों से उसे मधु को एकत्रित करना होता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, जी हाँ 52 नंबर का प्रश्न है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। जी हाँ, शैवाल ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए ये मानव जाति के लिए काफी उपयोगी है। नेक्स्ट 53 नंबर का, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R हैं। जी हाँ, 3 R कौन कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। जी हाँ, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, इसे 3R के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, प्रतिक्रिया PbO+C और इससे बनता है Pb+CO। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कि C एक अवकारक है। जी हाँ, C क्या है, एक अवकारक है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्र 1% ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर का, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बुट्टी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो बिच्छू बुट्टी जो पौधा होता है वह अपने सुरक्षा के लिए वह रुएं का उपयोग करता है, उसका जो रुआ होता है उसी का उपयोग करता है। बिच्छू बुट्टी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है अर्टिका डाइओकर। जी हाँ, अर्टिका डाइओकर। नेक्स्ट है 57 नंबर का, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना खाली स्थान से कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नदी में जल धाराओं से। जी हाँ, विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर का, टेरलिन किसका एक प्रकार है। जी हाँ, टेरलिन किसका एक प्रकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलिएस्टर का। जी हाँ, टेरलिन पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, जॉर्ज जोहान मेंडल ने खाली स्थान के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा मटर के पौधा से। जी हाँ, मटर से उन्होंने
मटर के अध्ययन से उन्होंने वंशानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है 60 नंबर का, पुरुष के शीशन का शिखर का भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लांस। जी हाँ, पुरुष के जो शीशन होते हैं उसके शिखर के भाग को ग्लांस कहा जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 62 नंबर का, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या है? जी हाँ, बेहतर मापक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। जी हाँ, वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या ही वहां की जैव विविधता का बेहतर मापक है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जोड़े होते हैं। ये कायिक कायिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि मनुष्य के कुल जो होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े नर एवं मादा दोनों में समान होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। और दोस्तों, मादा में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह एक्स एक्स होते हैं, जबकि पुरुष में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह एक्स वाई होता है। इस प्रकार से मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में कौन शामिल होते हैं? इसका सही आंसर होगा जीवित जीव एवं भौतिक कारक। नेक्स्ट है 65 नंबर का, सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर जो 1969 ईस्वी में प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया था। तो व्हिटेकर के द्वारा जो वर्गीकृत किया गया था वह 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है 66 नंबर का, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव तरल। नेक्स्ट है 67 नंबर का, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल से। जी हाँ, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है 68 नंबर का, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। जी हाँ, ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर का, 69 में दिया गया है कि मैलाकाइट खाली स्थान का एक अयस्क है। यानी मैलाकाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का। जी हाँ, मैलाकाइट तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका सही आंसर होगा आरबीसी। जी हाँ, रेड ब्लड कार्पसल्स। ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, और जिसे लाल रक्त कण कहते हैं। यही जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट 71 नंबर का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्टिक किसका उपचार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आँखों का। जी हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्टिक ये आँखों का उपचार करता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खसरा। जी हाँ, खसरा जो है वह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, हवा से कांच में प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? जी हाँ, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर। जी हाँ, अभिलंब की ओर झुकती है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, पीतल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीतल के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। जी हाँ, कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट है 75 नंबर का, 75 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते एवं काटते रहते हैं। जी हाँ,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहा और गिलहरी। जी हाँ दोस्तों, चूहा और गिलहरी दो ऐसे जानवर हैं जिनके आगे के दांत हमेशा जीवन पर्यंत बढ़ते रहता है। और दोस्तों, जीवन पर्यंत बढ़ते रहने के कारण ही वो अब किसी चीज को कुतरते रहता है ताकि उसका दांत है जो ज्यादा बड़ा न हो। नेक्स्ट है 76 नंबर का, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जी हाँ, जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मृदा है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई को। जी हाँ, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, 30 जनवरी को 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? जी हाँ, प्रश्न कहता है कि असम राज्य से किस नृत्य का संबंध नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काठी। जी हाँ, काठी नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है, जबकि काठी नृत्य का संबंध एमपी से है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से है। बाकी नट पूजा, चोंगली और बिहू, ये तीनों लोक नृत्य दोस्तों असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? जी हाँ, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं के समय में। नेक्स्ट है 80 नंबर का, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों का श्रेय जाता है? जी हाँ, 52 उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा को। जी हाँ, दारा को ही ये दारा जो था वह 52 उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय उसे जाता है, और ये दारा शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक था। नेक्स्ट 81 नंबर का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। जी हाँ, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट है 82 नंबर का, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? जी हाँ, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। जी हाँ, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। नेक्स्ट है 83 नंबर का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा निर्दिष्ट नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा निर्दिष्ट नहीं है। नेक्स्ट है 84 नंबर का, निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है 85 नंबर का, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता के पूर्व, यानी आजादी के पहले। नेक्स्ट है 86 नंबर का, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स को। जी हाँ, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। और दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था, और उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। जी हाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक और दास कैपिटल नामक ये 2 प्रसिद्ध पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 87 नंबर का, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट है 88 नंबर का, बिहार के राज्य गीत के रचयिता कौन है? जी हाँ, बिहार के राज्य गीत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यनारायण। जी हाँ, सत्यनारायण के द्वारा ही बिहार का राज्य गीत लिखा गया है, और यह राज्य गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन बिहार। तो ये भारत के राज्य गीत है, और इसके रचनाकार है सत्यनारायण। नेक्स्ट है 89 नंबर का,
जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? जी हाँ, किसका लिंगानुपात सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दमन एवं दीव का। नेक्स्ट है 90 नंबर का, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ को। जी हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने मेटकॉफ का कार्यवाहक, ये गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए थे 1835 से 36 ईस्वी तक। और मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर जो लगा हुआ जो उस पर जो लगा हुआ जो आरोप था, प्रतिबंध था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिए, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट 91 नंबर का, जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरांचल में। जी हाँ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 92 नंबर का, भारत में सूचना का अधिकार, जी हाँ कैसा अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार है। जी हाँ, सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है 93 नंबर का, लोकहित मुकदमा किससे संबद्ध किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक सक्रियतावाद। नेक्स्ट है 94 नंबर का, आर्थिक नियोजन संबंधित है। आर्थिक नियोजन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट 95 नंबर का, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। जी हाँ, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी, जो ठग करता था, ठगों का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट है 96 नंबर का, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। यह स्थापित कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। जी हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 97 नंबर का, कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। जी हाँ, 180 डिग्री याम्योत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है 98 नंबर का, कौन सा अनुच्छेद राज्य कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 356। नेक्स्ट है 99 नंबर का, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। जी हाँ, समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है 100 नंबर का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जी हाँ, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यह जो कपिल वस्तु में पड़ता है और यह नेपाल में पड़ता है। और दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी में। जी हाँ, कुशीनगर में 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। जबकि 563 ईस्वी में जन्म हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट है 101 नंबर का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक सुधार से। जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट 102 नंबर का, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों बिहार में जो प्रायः मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 103 नंबर का, बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? जी हाँ, जेंडर बजट किस बजट में शामिल था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2008-9 के बजट में। नेक्स्ट है 104 नंबर का, चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण। जी हाँ, अनुग्रह नारायण चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट 105 नंबर का, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
1954 ईस्वी में। जी हाँ, 1954 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीन का चाउ एन लाई के बीच समझौता हुआ था, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, पंचशील समझौता में जो बातें थी, उसमें पहला जो बात थी वह था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान करना है, आक्रमण नहीं करना है, और तीसरा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना होगा। चौथा है कि समानता और परस्पर लाभ, और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये पंचशील के नाम से जाना जाता है, जो कि 1954 में समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट है 106 नंबर का, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र है, और वह है चंद्रमा। जी हाँ, जिसे चंदा मामा कहते हैं। नेक्स्ट 107 नंबर का, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? जी हाँ, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा 29%। नेक्स्ट 108 नंबर का, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो दोस्तों, कोयला जो चट्टान है वह है अवसादी चट्टान। जी हाँ, कोयला चट्टान अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 109 नंबर का, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह हुआ था बांकीपुर में। जी हाँ, बांकीपुर में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है 110 नंबर का, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी तट पर स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। जी हाँ, लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 111 नंबर का, निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्यक वंश। नेक्स्ट है 112 नंबर का, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? जी हाँ, किस वंश की शासिका थी रानी दिद्दा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पल वंश की। जी हाँ, उत्पल वंश की महत्वाकांक्षी शासिका थी जिसका नाम था रानी दिद्दा। नेक्स्ट है 113 नंबर का, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। जी हाँ, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण भारत जीता। नेक्स्ट है 114 नंबर का, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? जी हाँ, मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। जी हाँ, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश मेजबानी करेगा फीफा विश्व कप 2026 का। नेक्स्ट 115 नंबर का, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। जी हाँ, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 ये मीराबाई चानू को मिला। और मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन से संबंधित एथलीट है। नेक्स्ट है 116 नंबर का, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के एम चंद्रशेखर। नेक्स्ट 117 नंबर का, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल पहल शुरू की है? जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर। नेक्स्ट है 118 नंबर का, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। नेक्स्ट 119 नंबर का, विजडम T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों को, यानी कि सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर दोनों को विजडम T20 प्लेयर ऑफ द 2022 चुना गया है। नेक्स्ट है 120 नंबर का, और ये आज का लास्ट प्रश्न है,
कि 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। तो दोस्तों ये था आज का 120 सामान्य अध्ययन का प्रश्न। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।